हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का अपने चैनल पे मतलब हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं आज कर रही हूँ मिट्टी की चाकच कुथाई, क्योंकि मैं जा रही हूँ इससे मिट्टी का चूल्हा बनाने, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी। और मिट्टी का चूल्हा की ज़रूरी भी था, हर बार कोई ना कोई बना लेता था, पर इस बार मैं पहली बार जा रही हूँ खुद के हाथों से चूल्हा बनाने। मेरे तो माइंड में कुछ नहीं था कैसे बनाना है, कैसे बनता है। बस मैं लग गई हूँ अपने काम पे कि हाँ, मुझे अब किसी भी तरह इसकी गुथाई करनी है आटे की तरह। और यहाँ मैं एक राउंड सा शेप सोच रही थी कि ऐसी चूल्हा बनाऊंगी। और ये सीट लेकर आई, क्योंकि मैं छत पे बना रही थी चूल्हा और इस पे तो चिपक जाएगी नीचे, इसलिए मैं इसे लेकर आई ताकि मैं इसे उठाकर नीचे भी लेकर जा सकूँ। और यहाँ राउंड राउंड करने के बाद मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था कि मैं ऊपर दीवार जैसे कैसे खड़ी करूँ, तो फिर लेकर आई थी मैं। फिर यहाँ मैं इसकी गुथाई अच्छे से करने के बाद अब सोच रही थी कि क्या ही करूँ, तो ले आई थी मैं बाल्टी को यहाँ रखने के बाद। और फिर इसके साइड में मैं लगा दूँगी, दीवार जैसी खड़ी करनी थी। फिर मैं लास्ट में बकेट को हटा देती हूँ सूखने के बाद। और ये दूसरे दिन का, वो दीपावली के 1-2 दिन पहले का था। और फिर ये दीपावली के दिन का है। मैं यहाँ ट्रेन का आने का वेट कर, जैसे सुबह मैं उठी ट्रेन का आवाज़ आ रहा था और मुझे करना था सफाई छत का, तो मैं आ रही हूँ सुबह सुबह सफाई करने के लिए। और सुबह सुबह इतना भी सुबह नहीं है, मतलब कि धूप निकल चुका था 7:30 या 6, 6:30 या 7:30, ऐसे कुछ टाइम हो रहा था, 6 या 7 के बीच में था। और यहाँ मैं दिखा रही थी सूर्यदेव को, जो कि अभी बगल में ही थे। लेकिन काम करते करते इतना लेट हो जाए कि मैं लास्ट में सूर्यदेव को दिखा देती हूँ, सर पे आ चुके हैं। और मैं यहाँ अपना फुल ऑन गेटअप में आ रही हूँ ताकि मैं सफाई करूँ तो मेरे बालों की हालत खस्ता ना हो, क्योंकि गाइड्स आपको पता है कि बाल कितने झड़ रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। मेरे बाल आधे से इत्तू सी हो गए हैं झड़ झड़ के, और इसका कोई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है कि मैं क्या करूँ इसके लिए। तो फिर फाइनली मैं इसे बांध लेती हूँ धूल मिट्टी से बचने के लिए। और मैं चल रही हूँ अपनी चकाचक छत को करने के लिए। ये गंदा सारा छत इतना कूड़ा कचरा जैसा दिख रहा है। और ये लकड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये बरसात के टाइम पे ये मैं दिखा रही हूँ। सूर्यदेव कहाँ हैं अभी। और बरसात के टाइम पे गाइस, यहाँ मैं मेरा घर पहाड़ों के ऊपर है। मैं चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में ही हूँ, यानी कि चारों तरफ पहाड़ है और बीच में जो मैदानी भाग रहते हैं उसी पे हमारा घर है। और हमारा नहीं, बहुतों का घर यहाँ। और यहाँ क्या कहते हैं, पेड़ वगैरह जो भी है बारिश के मौसम में गिर जाते हैं, तो फिर उसे यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, या तो फिर अगल बगल के जो उनके भी पेड़ होते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हम ले जाएं। तो फिर वो बोलते ठीक है ले जाइए। फिर उसके ले आते, क्योंकि वो फालतू में वहाँ पड़े पड़े लकड़ियों को देख करके तरस आ जाता है। यार यार, लकड़ी ऐसी ही सड़ जाएगी, इससे अच्छा है कि कुछ जलावन के काम में ला लो ना। हाँ, इसलिए ले आते हैं लकड़ियाँ और फिर किसी को पैसे दे करके उसे कटवा करके सुखा देते हैं, और काम में आ ही जाता है। और यहाँ उतनी तो है नहीं शहर की गैस वैस वगैरह होता ज़्यादा, वैसे ऐसे ही। और अब मैं यहाँ सफाई वगैरह करने के बाद सोचूंगी कि क्या करना है आगे, क्योंकि ये सारी चीज़ सफाई करने के बाद तक तो ठीक था। देखिए इतनी धूल मिट्टी यहाँ होती है ना गाइस, बता नहीं सकती, इतनी धूल मिट्टी होती है यहाँ पे। 2 दिन ना हो ऐसे कचरा हो ही जाता है, बहुत धूल उड़ता है, क्योंकि बगल में एक रोड जाता है और जिसके रोड की ढलाई भी नहीं हुई है, और सारा धूल मिट्टी यहीं आता है। और ये देखिए मेरा चूल्हा क्यूट सा कैसा लग रहा है गाइस, बताइएगा ज़रूर। और गोलू सा, इस पर लिपाई नहीं हुई है इसलिए ये दरारें दिख रही हैं। और मेरी सफाई करने के बाद छत का कुछ लुक इस तरह का है। ये टंकी, एक टंकी लगी हुई है और एक टंकी में ऐसी ही रखी हुई है, उसमें अभी तक कुछ लगा नहीं है, पानी वगैरह उसमें नहीं आता। और ये रहा सूर्यदेव सर पे आ चुके हैं एकदम। अब चली हूँ मैं फटाफट नहा धो के सफाई करने के बाद। तो फिर मेरे मन में आया क्यों ना एक रील बना लीजिए। मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे कुछ रील एक अपलोड करने के बाद चली गई रंगोली बनाने। और काम करते करते बहुत लेट हो चुका था। और दीपावली का दिन तो सबको पता है कितना काम होता है। और फिर गाइस, जैसा भी रंगोली बताइएगा कैसा है। और ये शाम का व्यू है कुछ इस प्रकार का हमारे यहाँ। और अब हम चल गए पटाखे चलाने के लिए। फिर मैं बाज़ार भी गई थी, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इतनी व्यस्तता थी बता नहीं सकती मैं आप लोगों को। और ये मेरी छोटी बहन पुदक रही है। और हमें तो उतने ज़्यादा बम पटाखे नहीं जलाने थे, इसलिए हम छोटे छोटे से ही काम चला लिया। और बस वो अनार बम ले आए, और वो भी गैस बड़े वाले अनार बम हम जला ही नहीं पाए थे, सॉरी रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। जलाने के तो जला लिए थे, रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। और ये हम छोटी छोटी जला करके अपना दिवाली ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि पटाखे वटाखे यहाँ नहीं जलाते। अगल बगल बहुत सारे पेड़ सूखे हुए हैं, कहीं आग वगैरह लग जाए तो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम पटाखे नहीं जलाते हैं। बस ये छोटे मोटे जो भी है। और उसके बाद गाइस, ये लुक है
हमारी रंगोली का किस तरह का बना हुआ है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसा लग रहा है हमारा रंगोली। मैं फ़र्स्ट टाइम रंगोली बनाई, फ़र्स्ट टाइम चूल्हा भी बनाई। और आगे दोस्तों पता नहीं कैसा है कैसा नहीं। और आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ सबके अच्छे ही होंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आपको दिखाते हैं अब अपने घर की पूजा करने के बाद प्रसाद हमारा कुछ ऐसा है, हाथी घोड़ों वाला। बाय।